भूतपुर नामक गांव में एक बहुत पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया और अपशगुनी कहते थे, क्योंकि जो भी वहां रहने आता उनकी किसी न किसी कारण मृत्यु हो जाती। इसलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार रमेश नाम के आदमी ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिया और अपने बेटे राहुल के साथ सारा सामान लेकर वहां रहने आ जाता है। घर में आने के 1-2 दिन में ही रमेश को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होने का एहसास होने लगा। पहले तो उसे वो नजरअंदाज करता रहा, लेकिन घर में जब उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वह सतर्क हो गया। एक दिन दीपक दौड़ता हुआ रमेश पास आया और कहने लगा कि वॉशरूम में अचानक पानी बंद हो गया और उसने वहां सफेद कपड़ों में एक भयानक औरत को देखा। इतना कहते कहते राहुल अचानक चुप हो गया और रमेश की ओर उंगली दिखते हुए कहने लगा, पापा वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर राहुल डर से चीखने लगा। रमेश राहुल को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से भाग निकल गया। राहुल बहुत डर गया था, तो उसका डर भगाने के लिए रमेश ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और साथ लेकर दोनों घर आ गए। एक रात बहुत तेज बरसात में जब अचानक घर की बिजली चली गई, रमेश ने घर से बाहर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी सिवाय उसके घर के। तो उसे लगा कि जरूर पावर सप्लाई में गड़बड़ हुई होगी। इतने में रमेश को राहुल के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। रमेश दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। राहुल को दोबारा से घर में वो औरत दिखाई देती है। राहुल को सहमा देख रमेश उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए ले जाता है। उनका कुत्ता भी यहाँ वहाँ देखकर जोर से भौंकने लगा। रमेश को आभास होता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाजा खोलते ही रमेश को एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर रमेश भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। रमेश अपने बेटे को लेकर तुरंत घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक रमेश का पैर दरवाजे के पास बनी लकड़ी की बनी सीढ़ियों में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने पर भी वह पैर बाहर नहीं निकाल पाता है। राहुल अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफी प्रयास करने पर भी उसका पैर बाहर नहीं निकाल पाता है। कोई उपाय न दिखने पर राहुल अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है। तभी वो औरत राहुल को एक कमरे खींचकर ले जाती है। कुत्ता भी उसके पीछे भौंकते भौंकते उसी कमरे में चला जाता है। थोड़ी ही देर में कुत्ते के भौंकने की आवाज बंद हो जाती है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहां रमेश भी करीब 15 मिनट तक कोशिश करने के बाद अपना पैर बाहर निकालने में सफल हो जाता है। रमेश दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर राहुल की तलाश करता है, लेकिन उसे न तो राहुल और न ही कुत्ते का पता चल पाता है। बहुत ढूंढने पर जब दोनों ही नहीं मिल पाते, रमेश हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में वहीं रहने लगता है। कुछ दिन बाद रमेश बिजली ठीक करने वाले इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वो दरवाजे से ही उनके पैर वापस लौट जाता है। रमेश के पूछने पर वो कहता है कि आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिशियन की बात सुनकर रमेश उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसका बेटा अब कभी लौट कर नहीं आएगा। जिसके बाद रमेश वो घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौट कर नहीं आया। हॉरर स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट